जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान का मनसूबा बहुत क्लियर था। ये चाहते थे कि पीटीआई के टारगेट मुख्तलिफ छावनियों पर हमले करें और यादगारें जलाते हुए रावलपिंडी पहुँच जाएँ। आर्मी चीफ इस वक्त मुल्क से बाहर थे। फौज में क़यादत का बुरान पैदा हो जाएगा और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को मजबूरन अख्तियारात अपने हाथ में लेने पड़ जाएंगे और जो ही ये चार्ज लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जनरल उस्मान मुनीर को डी नोटिफाई कर देगी और यूँ मुल्क में बड़ी तब्दीली आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट इसके बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद को गैर कानूनी करार देगी, जिसका पीडीएम की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और इमरान खान इक़्तिदार में वापस आ जाएंगे। ये प्लान बाज़ार मुकम्मल था, लेकिन जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान की बदकिस्मती से जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हालात के झांसे में नहीं आए। ये 9 मई के दिन फ़ौज और आर्मी चीफ के साथ खड़े हो गई। ये जनरल फैज़ और इमरान खान के मंसूबे को ठीक ठाक झटका था। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी अपने असाब काबू में रखे और तीसरी तरफ इमरान खान के इनकलाबी भी 12 यादगारों पर हमले के बाद गायब हो गए। इमरान खान के एक साथ एक हाथ जनरल फैज़ हमीद भी कर गई। 18 से 11 मई तक गायब रहे। ये समझदार इंसान है, ये जानते थे अगर मैं किसी जगह नज़र आ गया तो बगावत की नाकामी की सूरत में मेरा कोर्ट मार्शल हो जाएगा या फिर मुझे आर्टिकल 6 के तहत सज़ा मौत हो जाएगी। चनाचे ये मंजर से गायब होकर इमरान खान ने ढूंढते ही रह गए। अगर आपको याद हो तो 11 मई सन 2023 को चीफ जस्टिस उमर बदियाल ने IG इस्लामाबाद को हुक्म देकर इमरान खान को अदालत में बुलाया था और इन्हें गुड टू सी यू कहा था। इसके बाद IG को हुक्म दिया था आप इन्हें शयान शान गाड़ी में लेकर जाएँ और वहाँ गेस्ट हाउस में ठहराएं। इमरान खान को इसके बाद बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ में पुलिस के गेस्ट हाउस में ले जाया गया था और सदर आरिफ अलवी सदारती प्रोटोकॉल में इनके लिए बकरे की रान भून कर ले गए थे और खान साहब रात के पार्टी के लोगों के साथ जो कि शेयर करते रहे। इसी गेस्ट हाउस इमरान खान ने मसरत चीमा को फ़ोन करके हुक्म दिया कि तुम आज़म स्वाति से रब्ता करो। ये कॉल बास आता लीक हो और ये वक्त भी यूट्यूब पे पड़ी होगी। इस कॉल के आज़म स्वाति हमारे आज़म स्वाति नहीं, ये फैज़ हमीद थे जो 8 में ही से गायब थे। और इनके 3 दिनों के हीरो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा थे। ये इस्तकामत खलूस का मुजाहरा न करते और PTI के झांसे में आ जाते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। आज के हुक्मरान इस वक्त जेल में चिकियाँ पीस रहे होते। इमरान खान अगले 5 वर्षों के लिए वज़ीर-ए-आज़म बन चुके या फिर मुल्क में मार्शल लॉ लग चुका होता और मई सन 2025 में इंडिया हमारा बरकस निकाल चुका था। ये अल्लाह का ख़ास करम था। ये मुल्क 9 मई को बचकर फ़ौज ने 3 दिनों में हालात कंट्रोल करने वाले इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुल्क में 9 मई और पार्टी की सारी क़यादत पकड़ी। ये कहानी सबको मालूम है। फ़ौज ने सबसे पहले अंदर की सफाई की लेफ्टिनेंट जनरल समेत बेशुमार अफसर फारिग किए और इसके बाद सिविलियन में सफाई का अमल शुरू अब तक जारी है। जनरल फैज़ हमीद को इसके बाद हालात की नज़ाकत का अंदाज़ा होना चाहिए था, लेकिन ये मुतअद्दिद बार अर्निंग के बावजूद पीछे न हटे। वार्निंग और अंदर ही अंदर बारी वारदातें करते रहे। 22 जुलाई सन 2024 को PTI के डिजिटल मीडिया सेल पर छापा पड़ा। पार्टी के कंप्यूटर और डाटा कब्जे में लिए गए। पार्टी के सेक्रेटरी एहतियात रऊफ़ हसन भी पकड़े गए। इनके मोबाइल फ़ोन का जायज़ा लिया गया तो इससे जनरल फैज़ हमीद के मुख्तलिफ फ़ोन नंबर निकल आए। इनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आसिफ यासीन मलिक के भी नंबर थे। पार्टी के कंप्यूटर से भी बहुत कुछ सामने आ गया। रऊफ़ हसन समझदार निकले, ये फ़ौरन बोल पड़े और यूँ जनरल फैज़ हमीद के गिरद गहरा तंग होता चला गया। अगस्त 24 में जनरल फैज़ हमीद को बिलाकर तमाम सबूत इनके सामने रखे और इन्हें 2 ऑप्शन दिए गए कि अपने जुराइम तस्लीम करके माफ़ी मांग लें या फिर कोर्ट मार्शल का सामना करें। ये दूसरे ऑप्शन पे चले गए। यूँ इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो गई। ये कार्रवाई 11 माह तक जारी रही। इस लिहाज से बरज़ख़ीर पाक हिंद में किसी आला फ़ौजी अफसर का तवील तरीन कोर्ट मार्शल था। जनरल आसिफ यासीन ने शुरू ही में हथियार फेंक दिया, लिहाजा इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी इत्तलात के मुताबिक जनरल फैज़ पर अभी तक 9 मई के जुराइम पर मुकदमा नहीं चलाया गया। इनके बाकी तमाम जुराइम इस कदर ज़्यादा है कि 9 मई की बारी नहीं आई। आखिरी इत्तलात के मुताबिक 13 नवंबर की रात तक 14 घंटे मुसलसल समाअत और केस ख़त्म हो गया। कार्रवाई जो है 850 सफ़हात पर मुश्तमिल कोर्ट मार्शल 3 मेजर जनरल ने मुकम्मल किया। इनके फैसले के बाद AG के पास जाएगा। ये लेफ्टिनेंट जनरल, इसके बाद इसे फाइनल अप्रूवल के लिए आर्मी चीफ के पास भिजवा दिया जाएगा। यूँ जनरल फैज़ हमीद को सज़ा हो जाएगी। जनरल फैज़ हमीद 445 दिनों से हिरासत में और इनका मुकदमा इस दौरान 2 मरतबा तत्तुल का शिकार हुआ। पाक भारत जंग के दौरान मई और जून में कोर्ट मार्शल करने वाले दोनों जज जनरल ड्यूटीज़ पे चले गए।
जिसकी वजह से मुकदमा रोक के 27 नवंबर को जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा रिटायर हो गए। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का अहदा ख़त्म हो, इसकी जगह नया अहदा चीफ ऑफ डिफेंस तश्कील पाएगा। फील्ड मार्शल आज से इसकी कोर्ट कमांड संभाल रही हैं। इन तब्दीलियों की वजह जनरल फैज़ को मज़ीद 15 दिन में ये फैसला दिसंबर के आखिर या जनवरी के शुरू में आ जाएगा। इसके बाद जनरल फैज़ अमीर का मामला निपट जब फौज ने अगर ये मामला मज़ीद आगे ले जाने का फैसला किया फिर 9 मई का बाब भी खुल जाएगा। यूँ इमरान खान और इसके 6 साथियों के खिलाफ ही कार्रवाई शुरू अगर ये हो गया तो फिर ये इशू आर्टिकल 6 तक जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है इस्टेब्लिश इस मामले को फैलाना नहीं चाहती, क्योंकि ये इशू फिर चंद लोगों तक महदूद नहीं रहेगा। 25-30 लोग आ जाएंगे, इसके बाद ये रवायत बन जाएगी। ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेगा। लिहाजा स्टेज में इस बाब को यहीं बंद करना चाहती है। जनरल फैज़ के केस के दौरान कई अलमिया सामने आए। पहला अलमिया इमरान खान PTI करवाई था। जनरल फैज़ ने इन लोगों के लिए अपनी जान, इज़्ज़त और ओहदा दाव पे लगा दिया, लेकिन मुश्किल वक्त में ये सब गायब हो। इमरान खान 9 मई के दिन गायब होने पर जनरल फैज़ से ज़्यादा उन्होंने पार्टी को जनरल की हमायत से रोक दिया और पार्टी ने इनकी हमायत में ट्वीट तक नहीं। PTI फलां की पार्टी है, लेकिन पार्टी में कोई वकील जनरल फैज़ अमीर का मुकदमा लड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ा। जनरल की फैमिली को अपना वकील खुद करना पड़ गया। दूसरा जनरल फैज़ हमीद अपनी हमायत में गवाही के लिए 9 लोगों की फहरिस्त थी। इसमें 2 वज़ीर आज़म इमरान खान, शाहिद खान अब्बासी भी शामिल थे। आर्मी चीफ जनरल जावेद बाजवा, DGIS और नवीद मुख्तार और जनरल अंजुम भी थे। वो 35 सियासतदान भी, जिनके दरवाजे पर आज भी जनरल फीस की वजह से सियासत और इक़्तिदार का चनाव चल। लेकिन आप इस वक्त सितम देखो 50 लोग जनरल फैज़ की बेगम और जरदारी साहब से मुलाकात के लिए राज़ी नहीं हुए। 40 राज़ी उन्होंने इस मुलाकात की, लेकिन इनमें से 37 ने गवाही देने से इनका। यूँ इनके सैकड़ों दोस्त और कलीग्स में से सिर्फ 3 ने इनकी मुलाकात की और हक में दुआई। इनमें से ये तीनों लोग इनका कुल साथ आने के, जबकि बाकी सब गायब हो गए।